सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में फिर से हम आपको उच्चारण नियम बताने वाले हैं शब्दों को। क्योंकि जब हम किसी भी शब्दों का सही उच्चारण जान लेते हैं तो कोई भी स्टोरी हो या इंग्लिश में बातें करना हो, सेंटेंसेस बनाकर आसानी से बात कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी वर्ड का जो है सही उच्चारण पता होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है अगर आप लोग को अच्छी तरह से सीखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्या है। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ आई का जो उच्चारण है हर्षी कब होता है वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे, और बीच में भी बताएंगे एक और उच्चारण नियम जो कि आपको इस वीडियो को बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई का जो उच्चारण है हर्षी कब होता है, कैसे होता है, वो हम बनाकर दिखाते हैं, और लास्ट में आपको हम सेंटेंसेस बनाना भी सिखाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर आप लोग सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर HIT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हिट या हीट पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसे हिट, क्योंकि जल्दी में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आई का जो उच्चारण है, आई का उच्चारण क्या हो रहा है, हर्षी हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, हिट। यहाँ पर हर्षी उच्चारण करना है, हिट पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है FIT, तो इसे हम पढ़ेंगे फिट। क्या पढ़ेंगे, हम इसे फिट पढ़ेंगे। उसी तरीके से लिखा हुआ है SIN, तो इसे हम पढ़ेंगे सिन। क्या पढ़ेंगे, सिन। और BIG है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बिग, ओके। और KID है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे किड, ओके। और HIM है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हिम। सो स्टूडेंट्स, हिट मतलब क्या होता है, हिट मतलब होता है मारना। क्या होता है, मारना। किसी को मारने के लिए हम बोलेंगे हिट हिम, यानी कि उसे मारो। आगे लिखा हुआ है FIT। अब फिट मतलब क्या होता है, फिट मतलब होता है उपयुक्त। क्या चीज़ होता है, उपयुक्त, किसी चीज़ के लिए उपयुक्त है। दिस इज फिट, यानी कि यह उपयुक्त है, ऐसे से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे लिखा हुआ है SIN। तो सिन मतलब क्या होता है, सिन मतलब होता है पाप। क्या होता है, पाप। डोंट डू सिन, यानी कि पाप मत करो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। विग मतलब क्या होता है, बिग मतलब होता है बड़ा, ओके। तो ऐसे कैसे मतलब, दिस एनिमल इज बिग, यानी कि यह जानवर बड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, KID, किड। किड मतलब क्या होता है, किड मतलब होता है बच्चा। किड मतलब क्या होता है, बच्चा होता है। उसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है HIM। हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है उसे, उसके, ओके। और हिम का जो प्रयोग है पुलिंग के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को आपको समझाते हैं आगे क्या लिखा हुआ है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर LIP। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे लिप, क्योंकि यहाँ पर आई का जो उच्चारण है हर्षी हो रहा है। उसी तरीके से लिखा हुआ है स्लिप, इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्लिप पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है TRIP। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ट्रिप, ओके। और FILL है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, फिल, ओके ना। आगे लिखा हुआ है WILL, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, विल, ओके। और ILL है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम इल, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से किसी भी व्यक्ति से बातें कर सकें, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, LIP। लिप, लिप मतलब क्या होता है, लिप मतलब होता है होठ। क्या होता है, होठ, ओके। और स्लिप, स्लिप मतलब क्या होता है, फिसलना, ओके। और ट्रिप, ट्रिप मतलब क्या होता है, ट्रिप मतलब होता है यात्रा। क्या होता है, यात्रा, ओके। और फिल मतलब होता है, फिल मतलब होता है भरना। कोई चीज़ को भरना को बोलेंगे, जो खाली स्थान रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरे, इस तरीके से सेंटेंस रहते हैं, तो आप उस समय इसको समझ सकते हैं। विल मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। ऐसे ही विल जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुअली वर्ब है, ठीक है। और आई का इल मतलब क्या होता है, इल मतलब होता है बीमार। क्या होता है, इल मतलब होता है बीमार, ओके। तो इतने सारे वर्ड्स को जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को भी जानते हैं कि क्या उसका मतलब होता है, कैसे उसे पढ़ा जाता है, ओके। तो आगे लिखा हुआ है SICK। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे सिक। क्या पढ़ेंगे जी, सिक पढ़ेंगे। और KILL है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हम किल, ओके। और THIS है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे दिस, है ना। और FISS है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे फिश, ओके। क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम पढ़ेंगे फिश,
है ना। और WIS है तो हम क्या पढ़ेंगे इसे हम विश, और IN है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे इन पढ़ेंगे। ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी का मीनिंग आपको समझाते हैं, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो जान लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिक। सिक मतलब क्या होता है, सिक मतलब भी बीमार होता है ना। सिक मतलब भी बीमार होता है। और किल मतलब होता है मारना, उसे मारो, किल हिम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दिस। दिस मतलब होता है यह। दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारी कलम है, या दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ओके। और फिश मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है। फिश मतलब मछली। फिश लिव्स इन वाटर, यानी कि मछली पानी में रहती है, ठीक है। विश मतलब क्या होता है, विश मतलब होता है, विश मतलब इच्छा होता है, कोई इच्छा मांगना होता है उसमें विश विशिंग करते हैं, ठीक है। इन मतलब क्या होता है, इन मतलब होता है में। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, STILL। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टिल। क्या पढ़ेंगे जी हम, इसे पढ़ेंगे स्टिल। ओके। और KIC क्या है तो इसे हम पढ़ेंगे हम किक। और PIC क्या है तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पिक पढ़ेंगे, ठीक है। और WING है तो इसे पढ़ेंगे विंग। ओके। और FIST है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम फिस्ट पढ़ेंगे, है ना। यानी कि अब आगे बढ़ते हैं, अब इन सभी का मतलब जो है आपको समझा देते हैं। तो स्टिल मतलब क्या होता है, स्टिल मतलब होता है स्थिर, जो एक जगह पर रहेगा उसे स्टिल बोलते हैं, स्थिर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्थिर, स्टिल मतलब। ओके। और किक मतलब क्या होता है, किक मतलब होता है पैर से मारना। पैर से मारना को हम बोलते हैं किक। पैर से मारना को हम क्या बोलेंगे, किक बोलेंगे। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, PIC के पिक पकड़ना मतलब, पिक मतलब होता है उठाना। क्या होता है, पिक मतलब होता है उठाना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, WING। विंग मतलब क्या होता है, विंग मतलब होता है पंख, ठीक है। विंग्स हो गया तो ज़्यादा पंख हो गए, ठीक है। और फिस्ट मतलब क्या होता है, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। क्या होता है जी, मुट्ठी होता है, अपना हाथ का मुट्ठी बांधते उसी को फिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है, LIVE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं लिव। उसी तरीके से GIV है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग गिव। और LIST है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग लिस्ट, ठीक है। और STIC है तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम स्टिक, है ना। और CLIP है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं क्लिप। ओके। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। ओके। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ है लिव। लिव मतलब क्या होता है, रहना। आई लिव इन मुजफ्फरपुर, मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। आई लिव एट कोयली भराव, मैं कोयली भराव में रहता हूँ। यानी कि गांव में हो तो ऐट का प्रयोग करना है लिव के साथ, और बड़े से शहर में है तो इनका प्रयोग करना, ठीक है। गिव मतलब क्या होता है, देना। गिव मतलब होता है देना। गिव मी योर पेन प्लीज़, कृपया आप मुझे अपना कलम दे, इस तरीके से बोल सकते हैं। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। ओके। लिस्ट मतलब क्या होता है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है, लिस्ट मतलब होता है कोई चीज़ का सूची नहीं होता, सूची बोलते हैं उसको हिंदी में, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिस्ट। ओके। आगे लिखा हुआ है स्टिक। स्टिक मतलब क्या होता है, स्टिक मतलब होता है छड़ी, ठीक है। जो हम डंडा से किसी को मारते हैं ना, स्टूडेंट रहते हैं, टीचर जैसे में टीचर स्टूडेंट को मारते हैं उसको स्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छड़ी, स्टिक, ठीक है। और क्लिप मतलब क्या होता है, चिमटा बोल सकते हैं, चिमटा, या क्लिप भी बोलते हैं, जो कहीं कहीं पे लगा सकते हैं बाल में, या जो हाथ से किसी चिमटा से कुछ पकड़ते हैं उसको चिमटा बोलते हैं, क्लिप इंग्लिश में। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को आपको समझाते हैं आगे क्या लिखा हुआ है ना। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है KING। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, किंग, क्योंकि जितना भी वर्ड्स हम इसमें बता रहे हैं सभी क्या हर्षी उच्चारण हो रहा है आई का, ठीक है। LING है तो क्या पढ़ेंगे हम इसे लिंक, क्या पढ़ते हैं, लिंक पढ़ते हैं। और PIN है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, पिन पढ़ते हैं। SPRING है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्प्रिंग, क्या पढ़ते हैं जी, स्प्रिंग पढ़ते हैं। BID है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बीट पढ़ेंगे। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हर्षी उच्चारण होगा ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग। ओके। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप किसी से भी बात कर सकें। तो किंग मतलब क्या होता है, किंग मतलब होता है राजा। आई एम द किंग ऑफ बिहार, मैं बिहार का राजा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। आई एम द किंग ऑफ मुंबई, मैं मुंबई का राजा हूँ, ठीक है। लिंक मतलब क्या होता है, लिंक मतलब होता है लिंक, ठीक है। किसी चीज़ का लिंक हो गया, किसी वीडियो का कहीं पर भी, तो उसको लिंक बोलते हैं। पिन मतलब क्या होता है, पिन मतलब होता है पिन, जो कि लगाने वाला होता है। ओके। बालों में या कहीं पर भी, शर्ट में, कुछ भी जहाँ पर लगाते हैं उसको पिन बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत,
एक ऋतु का नाम है बसंत। ओके, और BID बीड मतलब क्या होता है? बोली। बीड मतलब होता है बोली। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, QUICK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्विक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्विक। ठीक है, क्विक, क्विक। और इसे पढ़ते हैं THIN, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? थिन। ओके, और TRICK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिक, है ना। अब हम इसे भी का अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LET, लेट। लेट और ME है तो मी, लेट मी रीड। ओके, लेट मी रीड, सॉरी यहाँ पर लेट मी रीड लिखा हुआ है। ओके, ये सेंटेंसेस अलग है और अलग से समझाएंगे उसको हम। ओके, तो क्विक मतलब क्या होता है? क्विक मतलब होता है जल्दी, कोई चीज़ को जल्दी करना है तो बोलेंगे क्विक। ठीक है, और थिन मतलब क्या होता है? पतला। क्या होता है जी? पतला होता है थिन मतलब। और ट्रिक मतलब क्या होता है? ट्रिक मतलब होता है चाल। क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, ट्रिक मतलब चाल। सो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, कैसे बातें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो लेट मी जब भी रहेगा तो जाने दो, खाने दो, ऐसा रहता है। तो देखिए लेट मी, लेट मतलब लेट मी रीड, यानी कि इसका मतलब होता है मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो। अगर हमें बोलना है मुझे पढ़ने दो तो बोलेंगे हम लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को आपको समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है LET, लेट। लेट, लेट हिम राइट, लेट हिम राइट। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब देखिए, समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, है ना। लेट हिम राइट, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसे राइट मतलब होता है लिखने, तो हो गया लिखने दो, उसे लिखने दो। लेट हिम राइट, उसे भागने दो तो लेट हिम रन, उसे आने दो तो लेट हिम कम, ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस बना के। ओके, लेट से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ नए सेंटेंस है उसे समझाते हैं आपको कैसे बनाने हैं। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। लेट इट बी, लेट इट बी, सॉरी लेट इट बी, देखिए कैसे लिखाएंगे? लेट इट बी, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ उच्चारण होगा। ठीक है, लेट इट बी आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। ठीक है, आई एम रीडिंग, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप किसी से भी बात कर सकें। देखिए कैसे, देखिए लेट इट बी यानी कि इसका मतलब हो जाएगा रहने दो। क्या हो जाएगा? रहने दो। ठीक है, आई एम रीडिंग यानी कि आई का मतलब हो जाएगा मैं, एम का मतलब हो जाएगा हूँ, और रीडिंग मतलब पढ़ रहा। ओके, ING लगता है तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, और रहा है रही लग जाता है। तो लेट इट बी यानी कि रहने दो, आई एम रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, रहने दो मैं पढ़ रहा हूँ। तो लेट इट बी आई एम रीडिंग, ऐसे सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है उसे समझाते हैं। तो लिखा हुआ है लेट, फिर से क्या है? लेट इट बी, लेट इट बी ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, है ना। तो लेट का मतलब क्या हो जाएगा? लेट इट बी यानी कि रहने दो, इसका मतलब हो जाएगा रहने दो। लेट इट बी मतलब रहने दो या जाने भी दो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ही मतलब हो जाएगा वह, हैज़ मतलब पास। ठीक है, गॉन मतलब गया हो सकता है। क्या हो जाएगा? गया है, क्योंकि तीसरा रूप है तो गया है बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेट इट बी यानी कि रहने दो, ही हैज़ गॉन यानी कि वह जा चुका है, रहने दो वह जा चुका है। तो क्या बोल सकते हैं? लेट इट बी ही हैज़ गॉन। ओके, रहने दो वह पढ़ चुका है, तो लेट इट बी ही हैज़ क्या हो जाएगा? रेड। ओके, तो ऐसे रेड बोलेंगे उसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझा देते हैं, लास्ट ही कुछ बचा हुआ है। ओके ना, तो आगे लिखा हुआ आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड बट, आई एम योर फ्रेंड बट योर ब्रदर इज़ नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए आप लोग, है ना। देखिए, आई का मतलब क्या हो जाएगा? मैं, एम का मतलब हो जाएगा हूँ, योर मतलब आपका, फ्रेंड मतलब दोस्त। ठीक है, मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड यानी कि मैं आपका दोस्त हूँ, बट यानी कि लेकिन, योर मतलब आपका, ब्रदर मतलब भाई, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, माई मतलब मेरा। ठीक है, फ्रेंड मतलब दोस्त। ठीक है,
यानी कि आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ, बट लेकिन योर ब्रदर इज़ नॉट माई फ्रेंड, लेकिन तुम्हारा भाई मेरा दोस्त नहीं है या आपका भाई मेरा दोस्त नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला अमित इंग्लिश स्टडी के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।